हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का सॉल्यूशन चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट में। और उससे पहले आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपने इस चैनल को 1000 मेंबर के साथ और आगे बढ़ाने की कोशिश की। अब थोड़ी ज़्यादा जिम्मेदारी हो गई है कि आपके साथ जो भी चैनल में चीज़ें जाएं वो आपके लिए पूरी तरीके से फायदेमंद हो, कोशिश करूंगा। ठीक है, थैंक्स टू ऑल फॉर सपोर्टिंग मी। आज हम लोग बात करेंगे सॉल्यूशन चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट की। और आज बेसिकली जो अपनी बात होगी वो होगी लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन की, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन। अभी तक हमने प्रीवियस वीडियो में एक लॉ पढ़ लिया जिसका नाम था हेनरी लॉ, वो भी कुछ प्रेशर के ऊपर बेस्ड था। जिन बच्चों ने नहीं देखा उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहां से जाकर के वो देख सकते हैं। ठीक, तो आज की अपनी हेडिंग है, हेडिंग लगाते हैं वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन। लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन ये आपका हेडिंग है। इस हेडिंग को हम लोग इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हमें आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ पढ़ना है और मैं उसका नाम बताऊंगा। ठीक है, देखो भाई, इस लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन को मैं स्पेशल नाम देता हूं। एक्चुअली में अपने को पढ़ना है वोलाटाइल लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन। वोलाटाइल लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन मतलब अपने को जो क्वेश्चन लगाना है वो इस टाइप के लिक्विड सॉल्यूशन का क्वेश्चन लगाना है। पहली बात तो हम जानते हैं हमारे सिलेबस में सबका सब क्या है, बाइनरी सॉल्यूशन है, मतलब सिर्फ दो कंपोनेंट से बना हुआ सॉल्यूशन होगा। और हम क्या जानते हैं, अगर अपने को लिक्विड सॉल्यूशन बनाना है तो सॉल्वेंट की फॉर्म में हमेशा लिक्विड होना चाहिए। यहाँ तो लिक्विड लिक्विड मतलब दोनों लिक्विड है। ठीक, वहां पर एक कंडीशन हम रखते हैं कि वोलाटाइल होना चाहिए। अब वोलाटाइल क्या है भाई? वोलाटाइल का मतलब होता है ऐसे लिक्विड जिन्हें अगर आप रूम टेम्परेचर पर रख दो वो वेपर में कन्वर्ट होने लगे। जैसे एग्जांपल मान लो पेट्रोल, पेट्रोल इज आल्सो वोलाटाइल लिक्विड। तो आपको वोलाटाइल का मतलब समझ में आ गया होगा, क्योंकि भाई अगर वेपर बनेंगे तभी हम वेपर प्रेशर की बात करेंगे। ठीक, तो देखो लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन में हम क्या करते हैं, लेट कंसीडर अ बाइनरी सॉल्यूशन। अ बाइनरी सॉल्यूशन, हमने एक बाइनरी सॉल्यूशन लिया। ठीक है, जिसमें क्या है, दो कंपोनेंट है और दोनों कंपोनेंट को हमने क्या मान लिया, वोलाटाइल। जरूरी नहीं कि दोनों कंपोनेंट हो, लेकिन कम से कम एक कंपोनेंट वोलाटाइल होना चाहिए। ज्यादातर केस में आपका सॉल्वेंट क्या होगा, वोलाटाइल होगा। ठीक, एक बाइनरी सॉल्यूशन लिया और वो किससे मिलकर बना हुआ है, दो कंपोनेंट से, मतलब विच है टू कंपोनेंट, विच है टू कंपोनेंट। अब आप इसको अब ऐसे समझो कि आपके पास दो कंटेनर रखे थे, दिस इज द फर्स्ट कंटेनर एंड दिस इज द सेकंड कंटेनर। इसके अंदर वोलाटाइल लिक्विड भरा था, हमने इसको बोल दिया फर्स्ट कंपोनेंट। क्या बोल दिया इसको भाई, फर्स्ट कंपोनेंट, और इसको बोल दिया सेकंड कंपोनेंट। ठीक है, अब इसके अंदर भी क्या भरा हुआ है भाई, लिक्विड भरा हुआ है जिसके पास वोलाटाइल नेचर। इसके अंदर भी वोलाटाइल नेचर का मतलब क्या है, इसके अंदर से क्या बनते होंगे, वेपर बनेंगे। वेपर बनेंगे तो वेपर जब जाकर टकराएंगे तो वापस आएंगे कंडेंसेशन के कारण, तो ये क्या लगाएंगे, प्रेशर लगाएंगे। ऐसे इसमें भी होगा, यहाँ पर भी ऐसे बनेंगे, टकराने के बाद ये फिर से लेयर तक क्या लगाएंगे, प्रेशर लगाएंगे। तो मान लीजिए इसका जो प्रेशर है दैट इज P1 नॉट। देखो ये नॉट का मतलब होता है कि वो प्रेशर जो सिर्फ किसी इंडिविजुअल कंपोनेंट के थ्रू लगाया जा रहा है, उसमें और कोई दूसरा कंपोनेंट प्रेजेंट नहीं है। तो ये क्या हो गया भाई, वेपर प्रेशर ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट व्हेन इट प्रेजेंट इन प्योर फॉर्म। क्लियर है बात? ऐसे इसका हमने मान लिया वेपर प्रेशर कितना है, P2 नॉट। अगेन P2 नॉट व्हाट, P2 नॉट इज वेपर प्रेशर ऑफ सेकंड कंपोनेंट व्हेन प्रेजेंट इन प्योर फॉर्म। चलिए, अब हमने क्या किया, इन दोनों कंपोनेंट में से थोड़ा थोड़ा अमाउंट निकाल करके मिला करके हमने क्या किया, एक बाइनरी सॉल्यूशन तैयार कर लिया। क्या तैयार कर लिया भाई, एक बाइनरी सॉल्यूशन जिसके अंदर फर्स्ट और सेकंड कंपोनेंट मिले हुए हैं। फर्स्ट प्लस सेकंड कंपोनेंट से मिला करके हमने क्या बना लिया, ये बाइनरी सॉल्यूशन बना लिया। ठीक है, देखो ये सारी चीजें हम लोग पढ़ रहे हैं स्पेशल लॉ के लिए, अभी मैं उसका नाम बताऊंगा। ठीक है, यहाँ से क्या बन रहे होंगे, वेपर बन रहे होंगे। अब वेपर बन रहे हैं तो टकरा रहा है, टकराने के बाद कंडेंसेशन प्रोसेस के बाद ये वापस जाकर प्रेशर लगा रहा है। अब जो यहाँ प्रेशर रहा होगा, यहाँ पर आने के बाद चेंज हो गया होगा भाई। जब चेंज हो गया तो मान लीजिए कि जो पहले कंपोनेंट का प्रेशर है दैट इज P1। P1 इज व्हाट, P1 इज अ वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट फर्स्ट इन सॉल्यूशन। बात समझिएगा, P1 इज द वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट फर्स्ट इन सॉल्यूशन। ठीक,
यहाँ ऐसे आएगा P2, P2 इज व्हाट, P2 इज वेपर प्रेशर ऑफ सेकंड कंपोनेंट इन सॉल्यूशन। ठीक है, अब देखो होता क्या है, वेपर प्रेशर का जो रिलेशन होता है वो सीधे सीधे आपको लगाना है मोल फ्रैक्शन के साथ। किसके साथ लगाना है भाई, मोल फ्रैक्शन के साथ। वेपर प्रेशर अपना रिलेशन किसके साथ सेटिस्फाई कराएगा, मोल फ्रैक्शन के साथ। तो इसका मतलब P1 Chi1 के साथ रिलेटेड होगा एंड P2 Chi2 के साथ रिलेटेड होगा। ठीक, अब Chi1 और Chi2 क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट फर्स्ट दैट इज Chi1, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 2 दैट इज Chi2। क्लियर है बात, सारे सिंबल का मतलब क्लियर हो रहा है। अभी तो देखो हमने इंडिविजुअल कंपोनेंट का वेपर प्रेशर बताया, अब इंटायर सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या होगा, तो मान लेते हैं इस सॉल्यूशन का जो टोटल वेपर प्रेशर होगा दैट इज P टोटल। P टोटल क्या होगा ना, टोटल वेपर प्रेशर हो गया सॉल्यूशन। अच्छा, अब इसी वेपर प्रेशर के लिए बताया जो लॉ था वो सबसे पहले बताया था राउल्ट। किसने बताया था भाई, राउल्ट ने। 1886 में राउल्ट ने एक लॉ दिया जो उन्हीं के नाम से फेमस हुआ, जिसे हम लोग बोलते हैं राउल्ट्स लॉ। तो ये सारा चीज हम लोग किसके लिए पढ़ रहे थे, राउल्ट्स लॉ के लिए पढ़ रहे थे। तो चलिए हेडिंग लगाते हैं इसके अंदर अब राउल्ट्स लॉ। क्या हेडिंग लगाते हैं अब, राउल्ट्स लॉ। देखते हैं भाई राउल्ट्स लॉ क्या है। देखो राउल्ट्स साहब ने क्या बताया था, राउल्ट्स लॉ, राउल्ट्स ने बताया कि जो वेपर प्रेशर लग रहा हो इस सॉल्यूशन में वो क्या होगा, वेपर प्रेशर दैट इज P1 वो डिपेंड करेगा या प्रोपोर्शनल होगा डायरेक्टली उसके मोल फ्रैक्शन के। उन्होंने बोला फॉर एनी सॉल्यूशन द पार्शियल वेपर प्रेशर of each component is directly proportional to the mole fraction। ये उन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया कि किसी भी सॉल्यूशन के लिए जो पार्शियल वेपर प्रेशर होगा ऑफ ईच कंपोनेंट, प्रत्येक कंपोनेंट का इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन। मतलब उसके मोल फ्रैक्शन के क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब अगर मैं मान लूं कि वेपर प्रेशर इज P देन दिस इज प्रोपोर्शनल टू Chi। इस स्टेटमेंट का मतलब यही है कि जो वेपर प्रेशर होगा ऑफ ईच कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन। ठीक है, अपने पास कितने कंपोनेंट है भाई, दो कंपोनेंट। कितने कंपोनेंट है, दो कंपोनेंट। मतलब अगर हम लोग निकालना चाहें, यहां से मैं क्या करता हूं, यहां लिख देता हूं कंपोनेंट फर्स्ट। मैं इसमें रेज नहीं कर रहा हूं क्योंकि मुझे इसका भी काम पड़ेगा, और बगल में लिख देता हूं कंपोनेंट सेकंड। ठीक, अगर इनका ये स्टेटमेंट कंपोनेंट फर्स्ट में लिखें तो यहां पर आ जाएगा P1 इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट, Chi1। क्लियर है बात। अच्छा, P1 अब इस Chi1 इसको प्रोपोर्शनल घटाएंगे कांस्टेंट आएगा, तो यहां पर वो कांस्टेंट आएगा दैट इज P1 नॉट। क्या यूज करेंगे यहां पर, यहां हम लोग लिखेंगे P1 नॉट Chi1, P1 नॉट Chi1, P1 इज इक्वल P1 नॉट Chi1। P1 नॉट क्या है, अगेन बता रहा हूं, P1 नॉट इज द वेपर प्रेशर व्हेन फर्स्ट कंपोनेंट प्रेजेंट इन प्योर फॉर्म। जब उसमें कोई दूसरा कंपोनेंट मिक्स नहीं हुआ था तब का वेपर प्रेशर है। ठीक, यहां से देखो आपको एक चीज और पता चल रहा है, ये ऑब्जेक्टिव हमेशा पूछता है, यहां से लिख रहा है कि P1 क्या होगा, वो P1 नॉट से ज्यादा। ठीक है ना, ये कंडीशन याद रखना, कभी क्वेश्चन पूछ सकता है कि P1 और P1 नॉट में रिलेशन क्या है, तो P1 क्या होगा, ज्यादा होगा P1 नॉट से। ठीक, अच्छा, अब यही केस इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। यही केस सेकंड कंपोनेंट के दैट इज P2 प्रोपोर्शनल टू Chi2 बाय दिस स्टेटमेंट। किसने दिया था ये, राउल्ट ने। तो यहां से आ जाएगा P2 इज इक्वल P2 नॉट Chi2। दिस इज इक्वेशन सेकंड। तो यहां से तो आ गया भाई इनका ये स्टेटमेंट कि अगर कोई सॉल्यूशन है उसका जो पार्शियल वेपर प्रेशर है हर एक कंपोनेंट का वो डिपेंड करेगा उसके खुद के मोल फ्रैक्शन के ऊपर। उसके अकॉर्डिंग हमने ये लिख दिया। अब बात ये की जाएगी अगर हमें टोटल वेपर प्रेशर निकालना है सॉल्यूशन का तो वो कैसे निकालेंगे। तो आपको मैं थोड़ा सा 11th की तरफ ले जाऊंगा। 11th में आपने पढ़ा था डाल्टन्स पार्शियल प्रेशर लॉ। ठीक है, तो देखो भाई यहां लिखते हैं फॉर P टोटल, अपने को P टोटल जब निकालना होगा
फॉर पी टोटल इन सॉल्यूशन के अंदर। तो क्या करेंगे, एज वी नो दैट फ्रॉम डाल्टन्स पार्शियल प्रेशर लॉ, हम लोग डाल्टन के पार्शियल प्रेशर लॉ से क्या जानते हैं कि भाई डाल्टन साहब ने बताया था, उन्होंने बोला कि अगर कोई कंटेनर है, ठीक है, उस कंटेनर के अंदर ढेर सारे कंपोनेंट है, मतलब 1 2 3 डॉट डॉट कितने कंपोनेंट है भैया, n कंपोनेंट, ढेर सारे कंपोनेंट हैं और वो वेपर प्रेशर लगा रहे हैं। तो अगर इस पूरे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर पूछेगा तो क्या होगा, उन्होंने बोला देन पी टोटल हो जाएगा P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस डॉट डॉट प्लस P1। तो पार्शियल प्रेशर लॉ ये बोलता है द टोटल प्रेशर ऑफ एंटायर सॉल्यूशन इज द सम ऑफ टोटल पार्शियल प्रेशर ऑफ इंडिविजुअल कंपोनेंट, दैट इज P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस डॉट डॉट P1। मतलब जितना भी कंपोनेंट है उनके थ्रू लगने वाले जो वेपर प्रेशर है सबको अगर हम जोड़ लेंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, P टोटल। अगर ये सिंगल कंडीशन हम अपने उस बाइनरी सॉल्यूशन वाले में लगाएं तो देखो क्या मिल जाता है, देन फॉर बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब जिसमें दो कंपोनेंट हो, P टोटल इज इक्वल व्हाट, P1 प्लस P2। भाई दो ही कंपोनेंट है तो दो ही कंपोनेंट के वेपर प्रेशर को क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे। अब देखो P1 और P2 की वैल्यू अपने इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से मालूम है, तो लिखेंगे P टोटल इज इक्वल व्हाट, P1 की वैल्यू क्या है भाई, P1 नॉट चाई 1 प्लस P2 की वैल्यू क्या है भाई, P2 नॉट चाई 2। यहां लिख देंगे भाई फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक। अब P टोटल की जगह तो अपने को ये मिल गया। अब आगे देखो क्या होता है, P टोटल इज इक्वल P1 नॉट चाई 1 की जगह मैं लिख सकता हूं 1 माइनस चाई 2, बिल्कुल लिख सकता हूं भाई। क्यों भाई, क्योंकि चाई 1 प्लस चाई 2 बराबर क्या होता है, 1, ठीक है ना। तो भाई यहां से अगर अपने को क्या निकालना, अब चाई 1 तो क्या हो जाएगा 1 माइनस चाई 2, और यही रिजल्ट हम यहां पे क्या करते हैं, पुट कर ले रहे हैं। आगे देखो क्या हो जाएगा, ये बचेगा प्लस P2 नॉट चाई 2, यहां से P टोटल इज इक्वल आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो तो P1 नॉट माइनस P1 नॉट चाई 2 प्लस P2 नॉट चाई 2, ये आ जाएगा। क्या करते हैं यहां से आगे इसको पहले प्लस वाला पहले लिख लेते हैं, P2 नॉट चाई 2 माइनस P1 नॉट चाई 2, ठीक है। आगे लिखते हैं P1 नॉट प्लस, दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में चाई 2 कॉमन है, तो अंदर क्या बचेगा P2 नॉट माइनस P1 नॉट, ये बचेगा और यहां से क्या आ जाएगा P टोटल। तो ये है टोटल राउल्ट्स का एग्जैक्ट लॉ, जो ये बताता है कि अपने को अगर किसी एक कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन पता हो, उनका इंडिविजुअल वेपर प्रेशर जानते हो, तो हम आसानी से उसका P टोटल बता सकते हैं। इसको नोट कर लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक। उसके बाद हम बात करेंगे कि राउल्ट्स की लॉ से अपने को क्या क्या कंक्लूजन देखने को मिला। पहले नोट करिए इसको। चलिए अब हम बात करेंगे कंक्लूजन ऑफ राउल्ट्स लॉ। भाई देखो पहला कंडीशन याद रखना, राउल्ट्स लॉ में वोलाटाइल कंपोनेंट होना जरूरी है, ठीक। ये वोलाटाइल कंपोनेंट के लिए दिया गया था। अब देखो भाई कंक्लूजन निकालते हैं कि राउल्ट्स लॉ का कंक्लूजन क्या था। एग्जाम में पूछता है कई बार कि राइट द कंक्लूजन ऑफ राउल्ट्स लॉ। पहली बात तो इसको हम लोग यहीं लिख लेते हैं, साइड में जगह अगर जरूरत पड़ेगी तो इसकी P टोटल इज इक्वल अपने को मिल चुका है P1 नॉट प्लस चाई 2 इन ब्रैकेट P2 नॉट माइनस P1 नॉट, ठीक है। बाकी सब क्या करते हैं, हटा देते हैं। देखो भाई कंक्लूजन क्या है, हेडिंग आप बना लो भाई, कंक्लूजन मतलब निष्कर्ष, कि राउल्ट्स लॉ का क्या निष्कर्ष है, कंक्लूजन। देखो तो पहला कंक्लूजन देखो क्या मिल रहा है, होगा टोटल वेपर प्रेशर of solution can be find by the help of mole fraction of any one component
ऑफ एनी वन कंपोनेंट, या आप बोल सकते हो सेकंड कंपोनेंट, ठीक है। क्योंकि देखो इसमें क्या है भाई, चाई 2 है, तो अगर आप इससे किसी एक का मोल फ्रैक्शन आपको मालूम है तो आप पी टोटल निकाल सकते हो, ठीक। दूसरी बात क्या है कि अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स P is proportional to chi. P is proportional to chi. That is vapor pressure is linearly with इसके साथ भाई मोल फ्रैक्शन, मतलब जो इनके बीच में रिलेशन है वो क्या होगा, लिनियरली आएगा, किसके साथ, मोल फ्रैक्शन के साथ। ये इनके दो कंक्लूजन अपने को दिखाई देते हैं, ठीक। अब बात करेंगे इन्हीं कंक्लूजन और उनके इस लॉ के अकॉर्डिंग ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं। तो अब बनाएंगे भाई ग्राफ, किसका, राउल्ट्स लॉ का। ये डाल देते हैं भाई ग्राफ, और देखते हैं ग्राफ। तो ये जो अपना ग्राफ में प्लॉट करने जा रहा हूं, तो ये मान लो एक बाइनरी सॉल्यूशन है। इस बाइनरी सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट हैं, दोनों कंपोनेंट क्या है भाई, वोलेटाइल है, फर्स्ट कंपोनेंट और सेकंड कंपोनेंट, ठीक है। अब दो कंपोनेंट से मिलकर के हमारा ये बाइनरी सॉल्यूशन तैयार हुआ है। मान लेते हैं कि जो इसका इंडिविजुअल प्रेशर रहा होगा, पहले वाले का इंडिविजुअल प्रेशर रहा होगा P1 नॉट और दूसरे वाले का रहा होगा P2 नॉट। इस केस में हमने क्या किया है कि सेकंड कंपोनेंट का जो वोलेटाइल नेचर है वो ज्यादा रखा है, किससे, पहले कंपोनेंट से, दैट इज P1 नॉट इज लेस देन P2 नॉट। यहां पर ये कंडीशन होल्ड करा है। तब मैं ग्राफ बनाने जा रहा हूं, ठीक है। अगर मैं ग्राफ बनाने जा रहा हूं तो ध्यान से देखो क्या करता हूं, इस वाले लाइन को, जो इस साइड एक्स एक्सिस वाला लाइन, इसको मैं मान लेता हूं मोल फ्रैक्शन, इसको मैं मोल फ्रैक्शन दिखा देता हूं, और इस वाले लाइन को मैं रख देता हूं वेपर प्रेशर। तो पी टोटल के लिए, किसी भी सॉल्यूशन के पी टोटल के लिए हमने मान लिया मिनिमम वैल्यू P1 नॉट एंड मैक्सिमम वैल्यू हमने मान लिया P2 नॉट। इसमें क्या है भाई, ये ज्यादा वोलेटाइल है तो इसका वेपर प्रेशर भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो मिनिमम इसमें क्या रहेगा P1 नॉट और मैक्सिमम क्या रहेगा इसमें P2 नॉट। किसके लिए, P टोटल के लिए। किसके लिए भाई, P टोटल के लिए। अब यहां पर हमने क्या किया, chi1 इज इक्वल 1 रख दिया। अगर chi1 1 है तो chi2 कितना होगा, 0 होगा, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू क्या होनी चाहिए, दोनों को ऐड करने पर 1 आना चाहिए। तो अगर ये chi1 1 है तो ये क्या होगा, chi2 0 होगा। अगर हम इधर जा रहे हैं इस साइड कैसे जाते हैं, तो यहाँ पर chi2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 और chi1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, ठीक। अब आप क्या जानते हो कि जो इसका वेपर प्रेशर होगा, वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, मोल फ्रैक्शन की। तो आप जैसे जैसे जाओगे इस साइड, मान लीजिए इसका वेपर प्रेशर यहाँ पर था जब मोल फ्रैक्शन इसका क्या था, बहुत ज्यादा था। अब आप जैसे जैसे इधर जाओगे तो इसका मोल फ्रैक्शन क्या होता जाएगा, मोल फ्रैक्शन कम होता जाएगा, तो वेपर प्रेशर भी क्या होता जाएगा भाई, इस तरीके से क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। ये कौन सा वेपर प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, दैट इज P1। कौन सा, P1। अच्छा, अब सिमिलरली तो दूसरे कंपोनेंट को पकड़ के चलो, तो आप क्या करोगे, जब इधर जा रहे हो तो उसका मोल फ्रैक्शन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो सेकंड कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन क्या होगा, बढ़ रहा है, इसलिए उसका वेपर प्रेशर भी क्या होगा, बढ़ेगा। दिस इज द P2। ये P1 की लाइन होगी और ये किसकी होगी, P2 की लाइन। भाई P1 इज प्रोपोर्शनल टू chi1। आप इधर जा रहे हो तो chi1 कम हो रहा है, तो P1 भी क्या होता जाएगा, इस साइड जाने पर कम हो जाएगा। और जैसे यहाँ chi1 0 हुआ, P1 भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा। सिमिलरली कंडीशन अगर सेकंड कंपोनेंट के साथ लगाओ, तो जब chi2 0 था तो P2 भी क्या था, यहाँ पर था। लेकिन जब आप इधर जा रहे हो तो chi2 का मोल फ्रैक्शन का अमाउंट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, और यहाँ पहुंचते पहुंचते क्या हो गया, मैक्सिमम हो गया, ठीक। यहाँ पर ये ज्यादा क्यों कंसीडर किया गया, क्योंकि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि जो सेकंड कंपोनेंट है वो ज्यादा वोलेटाइल नेचर का कंपैरिजन टू फर्स्ट कंपोनेंट। अब मैं इस लाइन को अगर मिला दूं तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, P टोटल इज इक्वल P1 प्लस P2। क्लियर है बात। तो ये हो गया राउल्ट्स का ग्राफ। आई होप आपको समझ में आया होगा कि राउल्ट्स का ग्राफ किस तरीके से ड्रॉ किया गया था। अब इसको आप नोट करिए, उसके बाद हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की।